हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है बताना है। पहला, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण गोलार्धों में विभाजित करता है। धरातल पर सभी रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है। नीचे लिखा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सही नहीं है, उसका चयन करें। कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन 3 और 4, कथन 1 और 3। तो इसका सही जवाब होगा कथन 3 और 4। कथन 3 और 4 जो है ये मैच नहीं करता है, बाकी सब ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये बात सही है। विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण गोलार्धों में विभाजित करता है, ये भी बात सही है। लेकिन धरातल पर सभी रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है, ये संभव नहीं है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है, ये भी संभव नहीं है। देखिए यहाँ दिया हुआ है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और यह पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण गोलार्धों में विभाजित करता है, ये बात सही है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं, ये भी बात सही है। लेकिन धरातल पर सभी रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में सीधी नहीं खींची जाती, यह कथन गलत है, क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में किस अक्षांश या रेखा का मिलान उसके सही स्थिति में किया गया है, ये बताना है। दिया हुआ है कर्क रेखा, ये 66.2 डिग्री दक्षिण। मकर रेखा 23 हाफ उत्तर। उत्तर ध्रुव वृत्त 23 हाफ दक्षिण। दक्षिण ध्रुव वृत्त 66 हाफ उत्तर। तो चलिए इसका हम लोग मिलान करते हैं। इसका होगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, इसका हो जाएगा 2। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तर ध्रुव वृत्त 66 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 हाफ। यानी क्या हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, ये बात सही है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कहलाता है, ये भी बात सही है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधी कहलाता है, ये भी बात सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरा, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2,
न तो 1 और न ही 2। बताइए। देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये बात तो सही है। ये बात क्या है? सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है? नहीं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं रहता है। जैसे जैसे वो ध्रुवों के पास अक्षांश रेखाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे उनका आकार छोटा होता जाता है। इसीलिए इसमें केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का समतल चित्र, पृथ्वी का गोलाकार मॉडल, चंद्रमा का मॉडल, सूर्य का मॉडल। देखिए, यहाँ पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल होना चाहिए था। ये त्रिआयामी मॉडल, त्रिआयामी मॉडल, यही सही है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बताइए। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया भी गया है कि इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? अक्षांश रेखा की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती है। कैसे? हम ये जानते हैं, ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो जब हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। ये हमारी क्या है? अक्षांश रेखा है। इसका सही आंसर पूर्व से पश्चिम की तरफ है। या कह सकते हैं भूमध्य रेखा के समानांतर। यहाँ लिखा भी है कि भूमध्य रेखा के समानांतर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण। देखिए, हम अभी आपको बताएं कि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये हमेशा किधर चलती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये क्या हमारी है? देशांतर रेखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर 0 डिग्री होता है, क्योंकि प्रधान मध्याह्न रेखा यहीं से क्या होती है? स्टार्ट होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ लिखा भी है कि प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर 0 डिग्री होता है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है और पृथ्वी
को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में क्या करती है, विभाजित करती है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, यानी जो ये खींची गई है इसमें ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका, ग्रीनविच लंदन या इंग्लैंड, टोक्यो जापान। तो हम लोग जानते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? 90, 180, 181, 360। देखिए यहाँ एक रोचक तथ्य है। रोचक तथ्य क्या है? रोचक तथ्य ये है कि अगर पूछे क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है, कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांशों की संख्या है 181 और यही पूछे कि पृथ्वी पर अक्षांश की संख्या कितनी है या अक्षांश की संख्या बस कितनी है। अक्षांश की संख्या पूछ देगा तो ये कितना हो जाएगा 179, 179। तो इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पूछा है कुल कितने अक्षांश है, तो ये 181 हो जाएगा। अच्छा, दो घट क्यों जाता है? अगर पूछे कि पृथ्वी पर अक्षांश की संख्या कितनी है तो 179, ये दो कहाँ से माइनस होता है? देखिए ये होता है उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये यहाँ पॉइंट होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। जब अक्षांशों की संख्या गिनेंगे तो अक्षांशों की संख्या इसको कहते हैं। ये देखिए ये अक्षांश है और ये जो ऊपर होता है यहाँ पे रेखाएं न होकर के ये बिंदु होती है, इसी को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो दो माइनस कर देंगे 180 में से, 180 से अगर दो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 179 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं? 90, 180, 181, 360। चलिए इसका सही आंसर है 360। हम तो जानते हैं कि देशांतर की संख्या 181 हो गई, कुल देशांतर की पूछे तो, और कुल अक्षांशों की पूछे, सॉरी, कुल देशांतरों की संख्या पूछे तो 360 है और अक्षांश की संख्या पूछे तो 181 है। देखिए ये देशांतर है हमारा, ये देशांतर है और इसकी देशांतर की संख्या कितनी है, 360 है। हाँ इसमें एक चीज और है, ये जो बीच का जो मध्याह्न होता है ना, मध्याह्न रेखा, इसके दो भागों में जो विभाजित करती है, ये होता है पूर्वी गोलार्ध और ये होता है पश्चिमी गोलार्ध। तो 180 पूर्वी गोलार्ध में देशांतर होंगे इसमें और 180 पश्चिमी गोलार्ध में होंगे, 180 पश्चिमी गोलार्ध में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 0 डिग्री, 23 हाफ उत्तर, 23 हाफ दक्षिण, 66 हाफ उत्तर।
देखिए यहाँ पूछा है कर्क रेखा, क्या पूछा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो होती है भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर हमारी क्या है? कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कितने डिग्री होता है? 23 हाफ। वो भी क्या? उत्तर, नॉर्थ में क्या होता है? कर्क रेखा। और ये हमेशा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है एवं आर गलत है। चौथा, ए गलत है और आर सही है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए देख लेते हैं। ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। हाँ, ये बात सही है। वो भी कितना? 5 सही, 5 हाफ होता है, 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे का अंतर होता है। और तो पश्चिम के स्थानों में भी होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, नहीं, ये गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? ये मकर रेखा की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि गोलार्ध दो होते हैं। कौन कौन? एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो ये कहाँ स्थित है मकर रेखा? दक्षिणी गोलार्ध में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। आर्कटिक वृत्त का अक्षांश कितना है? 23 हाफ उत्तर, 66 हाफ उत्तर, 23 हाफ दक्षिण, 66 हाफ दक्षिण। देखिए आर्कटिक की बात कर रहा है तो, और एक होता है अंटार्कटिका। तो आर्कटिक की बात कर रहा है तो हम जानते हैं कि आर्कटिक जो होता है हमेशा 66 हाफ उत्तर होगा और अंटार्कटिका जो होता है 66 हाफ दक्षिण होगा। ये अंटार्कटिका यहाँ पाया जाएगा और आर्कटिक जो है यहाँ पाया जाएगा। तो ये 66 उत्तर अक्षांश में स्थित है। आर्कटिक वृत्त जो होता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश कितना है? देखिए अभी ऊपर बताया ना आर्कटिक और अंटार्कटिक, तो ये तो बता ही दिए हैं। ये अंटार्कटिक वृत्त जो होता है इसका 66 हाफ दक्षिण होगा, यहाँ होगा। आर्कटिक ऊपर होता है, अंटार्कटिक नीचे होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? देखिए, ये उत्तर ध्रुव का अक्षांश पूछा हुआ है और आगे वाले क्वेश्चन में दक्षिण ध्रुव का भी अक्षांश आएगा। ये उत्तर ध्रुव का अक्षांश पूछा है। उत्तर ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री उत्तर। उत्तर ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री क्या होता है? उत्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, केवल अक्षांश रेखाओं का, केवल देशांतर रेखाओं का, पर्वतों का? इसका सही आंसर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का होगा। किसी भी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों का सहायता लिया जाता है, एक की सहायता से नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? देखिए, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्धों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है? ये भूमध्य रेखा की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में क्या करती है? बांटती है। क्योंकि भूमध्य रेखा बीचों बीच होती है और ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधान मध्यांत रेखा पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है? तो ये जानते हैं और आगे क्वेश्चन में बता भी चुके हैं कि प्रधान मध्यांत रेखा जो होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक होता है क्या? पूर्वी गोलार्ध और दूसरा होता है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और दूसरा होता है पश्चिमी गोलार्ध। ये दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? तो हम तो जानते ही है कि सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर मिलती है। देखिए, सभी देशांतर रेखाएं जाके कहाँ मिल रही हैं? उत्तरी ध्रुव से आ रही है। देखिए, सभी देशांतर रेखाएं एक ही जगह से सभी देशांतर रेखाएं मिल रही है। तो सही जवाब उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? भूमध्य रेखा पर, उत्तर ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर। वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया जो अभी आगे बताया। उत्तर ध्रुव पर। सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे के कैसी होती हैं? देखिए, ये तो क्वेश्चन है लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि कैसी होती है। देखिए समझिए। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है? लंबवत होती है। जैसे ये देखिए, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है? क्षैतिज है। ये अक्षांश है। ये क्या है? क्षैतिज है। और वही देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं। देखिए, ये देशांतर, ये देशांतर है, ये देशांतर है, ये क्या है? लंबवत है।
अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं भूमध्य रेखा के लंबवत चलती हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है, भूमध्य रेखा पर कुछ और होगी और ध्रुवों पर कुछ और होगी, लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी होती है, इसमें भूमध्य रेखा एक अक्षांश है और वो क्या है, सबसे लंबी अक्षांश कौन सा है, भूमध्य रेखा है सबसे लंबी अक्षांश। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वो सबसे लंबी है देशांतर में, जो 0 डिग्री से आती है। अक्षांश रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती और देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23 हाफ उत्तर, मकर रेखा 23 हाफ दक्षिण, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66 हाफ उत्तर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 हाफ दक्षिण, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। वहीं यहाँ पे देशांतर की बात करें तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर 0 से लेके 180 डिग्री पूर्वी, पश्चिमी देशांतर रेखा 0 डिग्री से लेके 180 पश्चिमी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का आपसी संबंध, अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती हैं तथा समांतर होती हैं, ये आपस में नहीं मिलती हैं। देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं तथा ध्रुवों पर आपस में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, ध्रुवों पर। देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं और मिलकर एक जाल या ग्रिड बनाती है। देखिए यहाँ पे ये काट रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री काट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समय निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है, समय निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है, अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का, भूमध्य रेखा का, ध्रुवों का। तो हम जानते हैं कि समय निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है, देशांतर रेखाओं का। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वो 0 डिग्री से आती है और ये प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, एक देशांतर है। और इसी से जो पूर्वी होती है पूर्वी गोलार्ध और एक होता है पश्चिमी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के टाइमों में कितने का अंतर होता है, 5.5 घंटे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय अभी बताए हैं कि 0 डिग्री या 82 हाफ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है। ये भारत का मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है, ये भारत का है। तो कहाँ से कहाँ तक, 97 डिग्री तक जाता है और 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का मानक समय IST किस स्थान के निकट से गुजरता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना है, तो उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर है,
वही दक्षिणी ध्रुव का पूछता तो 90 डिग्री दक्षिण हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जैसे कथन समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है? दूसरा, 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न तो 2, न तो 1 और न तो 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। ये हम अभी आपको बताए हैं। ये मैप है और ये हो गया, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या है? मध्याह्न रेखा है। ये क्या है? मध्याह्न रेखा 0 डिग्री पर। यह प्रमुख यामोत्तर रेखा यही है। देखिए 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, इसमें भी एक 180 डिग्री होता है और इसमें भी 180 डिग्री पश्चिम में भी, और दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो हमने बताया थे उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों के बीच, पूर्वी गोलार्ध। तो सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। वही मकर रेखा को पूछता तो कहाँ हो जाता? ये हो जाता दक्षिणी गोलार्ध में। ये है क्या? मकर रेखा, मकर रेखा। और ये हमारा क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध। इसको दो भागों में विभाजित कौन करता है? कर्क रेखा और सॉरी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को? भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोब पर किसी स्थान की सटीक स्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, केवल अक्षांश रेखाओं का, केवल देशांतर रेखाओं का, मापनी स्केल का प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश और देशांतर दोनों। देखिए अक्षांश और देशांतर दोनों के सहायता से ही हम किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बता पाते हैं। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम बताना मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख अक्षांश माने जाते हैं? बताइए। तो पृथ्वी पर कुल 5 अक्षांश माने जाते हैं। कौन कौन? पहला देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त, दूसरा देखिए कर्क रेखा, तीसरा देखिए भूमध्य रेखा, चौथा देखिए मकर रेखा और पांचवा देखिए दक्षिणी ध्रुवी वृत्त। ये कुल मिला के कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी ये 5 अक्षांश माने जाते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुवी वृत्त।
ये 5 प्रकार के अक्षांश माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनविच वेधशाला किस देश में स्थित है? भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो हम जानते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से। ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल कितने प्रमुख अक्षांश माने जाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 5 जो भी आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या खत्म हो गई। खत्म हो गई। चलिए वेलकम, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। और इस चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू।